कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, साधक के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आज 2 उद्देश्य और एक प्रयास के साथ पटवारी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। 2 उद्देश्यों में पहला उद्देश्य सीधी बात, नो बकवास, मतलब हम आपको उतनी चीजें उपलब्ध कराएंगे जितनी की जरूरत है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना पढ़ना है, इससे ज़्यादा कितना छोड़ना है, यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा उद्देश्य मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट। हम आपको कम टाइम में वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे जिससे आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। इन उद्देश्यों के अलावा हमारा प्रयास, आप कहीं भी हैं, किसी भी गांव में हैं, किसी भी कस्बे में हैं, किसी भी शहर में हैं, वहीं रहकर आप पटवारी की तैयारी करें बड़ी शिद्दत के साथ और सफलता प्राप्त करें। आज से इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज साधक प्लेटफॉर्म में पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था टॉपिक से हम आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पटवारी के सिलेबस को कवर करने का यह एक छोटा सा प्रयास है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी के अंतर्गत हम सिलेबस, व्यापम के द्वारा जो सिलेबस दिया जाता है उस पर यदि हम नज़र डालें तो सिलेबस समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि व्यापम ने बहुत ही संकुचित शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जिससे यह परेशानी होती है कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसे लेकर हमेशा मन में संशय बना रहता है। ठीक है, जैसे आज हमने एक टॉपिक लिया है रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। लेकिन हम क्या करें और कैसे पढ़ेंगे, हम क्या और कैसे पढ़ेंगे, इसके पहले यह जान लेना आवश्यक है कि व्यापम के सिलेबस पर यदि हम नजर डालें तो इस टॉपिक के अंतर्गत, मतलब पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किन किन पॉइंट में इसने इस पूरे टॉपिक को कवर अप किया है। सबसे पहले हम व्यापम के उस सिलेबस पर नजर डालते हैं। तो इसमें पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है बेसिक ऑफ रूरल इकोनॉमिक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूल बातें। इसके बाद व्यापम में दिया हुआ है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार के बारे में पढ़ना होगा आपको। पंचायती राज हिस्ट्री, पंचायती राज का इतिहास के बारे में बताया गया है। भारतीय कृषि व्यवस्था, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में बताया गया है। सिंचाई संसाधन और योजनाएं, इरिगेशन रिसोर्सेस एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना के अलावा ग्राम आवास योजना, ग्राम आवास योजना के बाद ग्राम सड़क योजना, इस तरह की कई तरह की सरकारी योजनाएं आपको इस सीरीज में उपलब्ध कराई जाएंगी जिसका लाभ आप उठा सके। इसके अलावा राजस्व अधिकारी की भूमिका, रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर व्यापम के सिलेबस में दिया हुआ है, इसे भी हम कवर अप करेंगे। इसके साथ ही ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में आपको पढ़ना होगा, ऐसा व्यापम बोलता है, उसने अपने सिलेबस में इसे रखा है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया एंड मनरेगा योजना, ग्रामीण बेरोजगारी और मनरेगा के बारे में भी आपको कई सारी जानकारियां उपलब्ध करनी होंगी, तभी आप पटवारी का एग्जाम भली भांति तरीके से पास कर सकते हैं। सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन, सामाजिक समावेशन का सिलेबस भी, टॉपिक भी हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज के टॉपिक में शामिल किया गया है। सामाजिक समावेशन का मतलब यह होता है कि जो पिछड़े लोग होते हैं उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, यही होता है सामाजिक समावेशन। एक स्पष्ट और छोटी भाषा में है, लेकिन जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आरटीआई भी इस टॉपिक में जोड़ा गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करना होगा। इसके अलावा रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज, ग्रामीण कल्याण गतिविधियां, इसको भी इस टॉपिक के अंतर्गत रखा गया है, वो भी आपको पढ़ना होगा। पंचायती राज इन एमपी, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, ये जो हमने 13 पॉइंट बताए हैं ये व्यापम ने इसी तरह हूबहू लिखे हैं। निश्चित रूप से ये थोड़ा सा हमें संकुचित शब्दावली में प्रदान किया गया है। हम पढ़ने के साथ जब पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे तो हम इन टॉपिकों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से करेंगे। आज इस क्लास में हम
यही समझने की कोशिश करेंगे। जब हम ये 13 बिंदु देखते हैं तो हमें सिलेबस बिखरा हुआ नजर आता है। यह समझने में प्रॉब्लम होती है कि पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम आज समझ लेते हैं कि किस तरह से इसे व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास कवर अप, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कि हमने पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए क्लास कवर अप मैप तैयार किया है। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे और हम कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। इसके अंतर्गत व्यापम में जो सिलेबस दिया गया है, अब हम बात करते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। व्यापम में जो सिलेबस दिया गया है उनमें से मिलते जुलते टॉपिक को एक रणनीति तैयार करके रणनीति के तहत हमने उसे इकट्ठा किया है ताकि पढ़ने के साथ आपको समझने में भी आसानी होगी। हम कैसे पढ़ेंगे इस पर जब हम नजर डालते हैं तो हमने क्या किया है कि सरल तरीके को अपनाकर पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करी है तथा पुराने प्रश्न पत्रों को हमने आधार बनाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह की जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकॉन दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो पटवारी सिलेबस से संबंधित डालें तो वो आपको प्राप्त हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम क्या क्या पढ़ेंगे में जब हम देखते हैं कि आज का जैसे हमने टॉपिक उठाया है पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इस टॉपिक को हम इस टॉपिक को हम दो भागों में बांटेंगे। एक भाग क्या होगा, पंचायती राज के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा भाग होगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है ये हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही हम देखते हैं कि पंचायती राज में क्या पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पंचायती राज को 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, जब 3 भागों में बांटते हैं तो हमारे सामने उभर कर आते हैं। पहला भाग आता है पंचायती राज का इतिहास। पंचायती राज के इतिहास में हम संक्षिप्त में देखेंगे कि पंचायती राज का विकास कैसे हुआ है पंचायती राज का। इसके अलावा प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जब हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास में भी हमारे सामने निकलकर 2 बिंदु आते हैं। पहला बिंदु क्या होता है, ऐतिहासिक और संवैधानिक विकास। ऐतिहासिक, यहां यह बताना जरूरी है कि कोई भी टॉपिक हम उठाएंगे, जैसे ये टॉपिक है ऐतिहासिक और संवैधानिक विकास, तो पहले हम पटवारी के एग्जाम में आए हुए कुछ पुराने प्रश्नों का अवलोकन करेंगे ताकि यह टॉपिक आप अच्छे से समझ सकें। उसके बाद ही हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य हवा में बातें करना नहीं बल्कि आपको पटवारी एग्जाम क्रैक करवाना है। ठीक है, अब ऐतिहासिक और संवैधानिक विकास की जब बातें करेंगे तो उससे संबंधित कुछ बातें डालेंगे। संवैधानिक विकास की बात करेंगे तो 1947 से, जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ है, तब से पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या प्रयास किए गए हैं उन सारी जानकारी को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। पंचायती राज के इतिहास में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन में राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, इनके विकास क्या थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप याद रखिएगा, जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो कुछ प्रश्नों का अवलोकन भी आपके सामने करूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पंचायती राज के दूसरे भाग में पंचायती राज व्यवस्था आती है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो पहला बिंदु होगा वो ग्राम सभा का गठन, बैठक, कार्य और अन्य बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आते हैं, आप मिस मत करिएगा इन सब सारी चीजों को। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत का गठन, बैठक, कार्य और अन्य बातें, इन दोनों में क्या अंतर है इसका भी अध्ययन करेंगे। कई लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन हम धीरे धीरे इन्हें आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद जनपद पंचायत का गठन, बैठक, कार्य और अन्य बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जिला पंचायत के गठन, बैठक, कार्य और अन्य बातों की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे ताकि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पटवारी में कोई भी प्रश्न आए आप उन्हें सॉल्व कर सके। इसके अलावा पेशा अधिनियम के बारे में 1996 के पेशा अधिनियम, इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक को भी हम इस सीरीज में कवर अप करेंगे।
आगे बढ़ते हैं जब, तो पंचायती राज का तीसरा और अंतिम भाग आएगा, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसे भी हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग है मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, किस तरह से अधिनियम के माध्यम से मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है। और ये टॉपिक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पंचायत राज के चुनाव संपन्न हुए हैं। ये बात याद रखिएगा, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम आपको इनसे संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश पंचायती राज के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अभी चुनाव हुआ है, इसलिए ये टॉपिक भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात आती है। एक बार हम आपको यह याद दिला देना चाहते हैं कि सिलेबस को हमने दो भागों में बांटा था। पंचायती राज में बांटा था, जिसके बारे में हमको क्या पढ़ना है इसकी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अब आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। सरल भाषा में, बहुत ही संक्षिप्त रूप में ये सारे टॉपिक कवर अप कराए जाएंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इसके अंतर्गत हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी तीन भागों में बांटा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी हमने तीन भागों में बांटा है। इसके अंतर्गत जो पहला भाग आएगा उसमें कृषि और कृषि से संबंधित विषयों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा योजनाओं से संबंधित विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम कौन कौन से बिंदु रखने वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट रखने वाले हैं, वो हम बताएंगे। इसके अलावा कुछ अन्य बातें जो व्यापम के द्वारा पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सिलेबस में चीजें जोड़ी गई हैं, उन्हें हम अन्य बातों के अंतर्गत रखेंगे और पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कृषि एवं कृषि से संबंधित विषय में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो भूमि सुधार और उससे संबंधित बातें हमसे सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ये एक महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाया गया था। उसके बाद केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत में भी कृषि की क्या संरचना है, बहुत थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। इसके अलावा भारत और मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत और मध्य प्रदेश में मृदा की स्थिति क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत और मध्य प्रदेश में पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये क्यों लाई गई थी, ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम योजनाओं और उनसे संबंधित विषय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो भारत और मध्य प्रदेश में क्या पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इन योजनाओं के लक्ष्य क्या रहे हैं, इन योजनाओं ने कैसे काम किया, बहुत थोड़े शब्दों में इन्हें हम पढ़ के आगे निकलेंगे। इसके बाद भारत और मध्य प्रदेश के विकास कार्यक्रम योजनाएं, कई प्रकार की सरकारी योजनाएं जैसे ग्राम आवास योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सड़क योजना, इसी तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं जो अभी शुरू की गई हैं उस पर भी हम नजर डालेंगे और इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अलावा रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज, ग्रामीण कल्याण गतिविधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे वो देख लेते हैं। तो भारत और मध्य प्रदेश में चर्चित ग्रामीण मुद्दे क्या हैं उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा भारत और मध्य प्रदेश के प्रमुख ग्रामीण संस्थान, इससे भी हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको चार्ट के रूप में उपलब्ध कराऊंगा, या जैसी भी व्यवस्था होगी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। आपको बस याद रखना है और पटवारी एग्जाम क्रैक करना है। इसी योजना और इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि कुछ अन्य बातों के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उस पर भी नजर डालते हैं। राजस्व अधिकारी की भूमिका, रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर की क्या भूमिका होती है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सामाजिक समावेशन, मैंने आपको बताया कि पिछड़े लोगों को बराबर लाने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं या किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। सामाजिक समावेशन के अंतर्गत ऐसे टॉपिक पढ़े जाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, अब आपको लग रहा होगा कि ये क्यों पढ़ेंगे, वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये सामाजिक समावेशन से ही संबंधित टॉपिक है। नाबार्ड भी भूमिका निभाती है। नाबार्ड कई तरह के किसानों को लोन, कई तरह के सहायता प्रदान करती है, जिससे छोटे किसान अपना कल्याण कर सके। इस तरह की चर्चाएं हम सामाजिक समावेश के टॉपिक में करेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार के बारे में भी हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा
हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ने के साथ हमारे सामने आता है कि हम कैसे पढ़ेंगे। अभी हमने यह जान लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम यह जानेंगे कि जो क्या क्या हमने पढ़ा है उसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुराने प्रश्न पत्र, हमने जो आपको पहले बताया है कि प्रत्येक टॉपिक पढ़ाने से पहले पटवारी में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसका अवलोकन करेंगे। देखिए वही बात हमारे सामने आएंगी कि पुराने प्रश्नों को हम पढ़ाते समय आधार बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम हवा में बातें करेंगे और कुछ भी पढ़ा के हम आगे निकलेंगे। हम पहले आपको बताएंगे कि ये प्रश्न इस तरह से पूछे जा रहे हैं। पूरे प्रश्न तो कवर अप नहीं हो पाएंगे, उसके लिए हो सकता है हम आगे प्रश्नों की सीरीज शुरू करें, लेकिन कुछ प्रश्न टॉपिक से संबंधित हम आपको उपलब्ध कराएंगे और उन पर बातें करेंगे। इसके अलावा टॉपिक पढ़ाने से पहले उस टॉपिक से संबंधित पुराने प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बात वही हुई। अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। कैसे बात करेंगे, जैसे पंचायती राज का इतिहास एक टॉपिक है। ठीक है, जब पंचायती राज के इतिहास में हम चर्चा करेंगे तो इसके अंतर्गत कुछ संबंधित प्रश्न हम पहले आपको बता देंगे। जैसे ये प्रश्न है, बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना में होना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ग्राम, खंड, जिला स्तर। अब हम बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अब इसी तरह का दूसरा टॉपिक जैसे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये टॉपिक हम उठाएंगे तो इससे संबंधित पहले प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। कैसे? पंचायती राज संस्थानों की अवधि कितनी है? उत्तर 5 वर्ष। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक के साथ। पुराने प्रश्नों को आधार बनाकर हम आपके सिलेबस को इन प्रश्नों के अलावा बहुत सी ऐसी जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप अपने पटवारी के एग्जाम को सफल रूप से क्रैक कर सके। इसके अलावा आज के समय में गहराई से पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप देख रहे हो कि किस तरह से दिन ब दिन एग्जाम टफ होते जा रहे हैं, इसलिए गहराई से पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके बाद हमारे जो अगला क्रम होगा वो चलते चलते प्रश्न संग्रह का होगा। इसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं कि वीडियो के अंतिम में जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपको उपलब्ध करा देंगे ताकि आप उनका एग्जाम में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब हम आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो अगली क्लास में हम पंचायती राज का इतिहास, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक और संवैधानिक विकास को कवर अप करेंगे पूरे तरीके से, और विशेष रूप से पुराने संबंधित प्रश्नों को ही हम आधार बनाएंगे। ये बात हमारी याद रखिएगा। इसके अलावा हम जब आगे बढ़ते हैं तो जो वीडियो हम आपको पढ़ाएंगे आप उसका यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर उसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें, किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी टॉपिक से संबंधित यदि हम वीडियो डालें तो वो आपको प्राप्त हो और आप उसका पूरी तरह से लाभ उठा सके। साथ ही इसी तरह की फ्रूटफुल वीडियो हम आगे आपको प्रदान करते रहेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।